हेलो एवरीवन। हम जो पटवारी के आंसर्स की इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। ज़रूर देखिएगा इसको और प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट इसको देख के क्लियर करें, चीज़ों को समझें, ग्रामर्स को समझें और जो वर्ड्स इनमें आ रहे हैं एंटोनिम सिनोनिम या हम जो मीनिंग में बताते हैं उनको आप ज़रूर से लर्न करें, क्योंकि चांसेस होते हैं वर्ड रिपीट होने के। एंटोनिम सिनोनिम किसी भी फॉर्म में रिपीट होते हैं, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो एग्जामिनेशन में फोकस किए जाते हैं। तो इनको आप ज़रूर रिवाइज करें ताकि आपको मेमोराइज रहे और एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो आपसे बने। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें देखना है एक्टिव में है ये, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस में दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट में दिया हो तो इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया रहता है, उसको कन्वर्ट करते हैं फिर इनडायरेक्ट में दैट प्लेस करके। इट्स नाइस ऑफ यू टू सी मी सेड माई आंट। तो माई आंट सेड दैट इट वॉज, देखिए इट इज इट्स है मतलब इट इज है, प्रेजेंट में है तो इसका पास्ट क्या होगा, इट वॉज। नाइस ऑफ यू मी, यू की जगह क्या हो जाएगा, मी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। टू हैव सीन है। अब ये देखिए यहाँ पे टू सी है, सी का कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, ये प्रेजेंट दिया हुआ है, प्रेजेंट का हम क्या ले जाते हैं, पास्ट। तो पास्ट क्या होगा, टू सी है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सी दिया हुआ है। अब पास्ट का हमें प्रेजेंट का पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन टू के बाद हम टू बी प्लेस नहीं कर सकते, टू हैव सीन होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब है तो टू हैव सीन हर होगा, मी की जगह हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा। दिस वन इज द करेक्ट सीक्वेंस। अब देखिए नेक्स्ट, बाकी ऑप्शंस जो नहीं होते हैं वो देख लेते हैं। माई आंट सेड दैट इट वॉज नाइस ऑफ मी टू सी हर, यहाँ पे इन्होंने सी को चेंज नहीं किया तो ये नहीं होगा। माई आंट सेड दैट इट हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कर दिया तो ये नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में दिया तो पास्ट में जाएगा। माई आंट सेड दैट इट वॉज नाइस ऑफ मी टू बी सीइंग, ये कंटिन्यूस में डाल दिया इन्होंने तो ये नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। लाइक द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, देखिए ये वाला हमने अभी पेपर में सॉल्व किया था, है ना, लास्ट वाले पेपर या उसके पहले वाले पेपर में था ये, मुझे याद आ रहा है। वाइल्ड गूस चेज, इसका मतलब होता है अ चेज फॉर समथिंग डिफिकल्ट, कोई ऐसी चीज को ढूंढना जो है ही नहीं या फिर बहुत मिलना उसका मुश्किल है, ऐसी कोई चीज आप ढूंढ रहे हैं जिसका आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अ चेज फॉर समथिंग डिफिकल्ट, नामुमकिन चीज को ढूंढना, अ वाइल्ड गूस चेज, ये आपको भी याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम आपको देखिए कहीं तो आपसे बनना चाहिए। नेक्स्ट है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, देखना है किसमें दिया हुआ तो इसको चेंज करते हैं। देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया, डायरेक्ट में दिया, इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे। क्वेश्चन है, आई डोंट नो वाई ही एडमिटेड बट आई सपोज पुलिस ऑफिसर्स आर जस्ट एज केपेबल ऑफ लाइंग एज एनीवन। तो देखिए यहाँ पे ही एडमिटेड दैट, यहाँ से उठाया ये इस पार्ट का, ही एडमिटेड दैट ही डिडंट नो। अब यहाँ डू नॉट को डू नॉट प्रेजेंट में दिया तो इसका पास्ट में क्या होगा, डिड नॉट नो वाई बट, फिर यहाँ पे दैट प्लेस किया, ही सब्जेक्ट आया, प्रोनाउन का सपोज्ड, सपोज जो वर्ब दी है प्रेजेंट में दी है उसको चेंज करेंगे पास्ट में, सपोज दैट पुलिस ऑफिसर्स वर, जो पुलिस ऑफिसर्स आर दिया है पास्ट में इसका वर आएगा, जस्ट एज कैपेबल ऑफ फ्लाइंग एज एनी वन, सो दिस वन इज द राइट। बाकी क्यों नहीं होंगे, ही एडमिटेड दैट ही डिड नॉट नो वाई ही सपोज्ड, यहाँ पे दैट प्लेस नहीं किया, सपोज दैट पुलिस ऑफिसर्स वर जस्ट एज कैपेबल ऑफ फ्लाइंग एज एनी, इसमें सिर्फ दैट का एरर है और कोई एरर नहीं है। देखिए आप इतना माइनर एरर देते हैं, मतलब डिफरेंस दिया है, बहुत से लोग इसको भी चूज कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखनी है। ही एडमिटेड दैट ही डिड नॉट नो वाई बट, यहाँ पे दैट ही, बट के बाद यहाँ पे दैट ही सपोज्ड दैट पुलिस ऑफिसर्स आर जस्ट, ये देखिए इसको यहाँ पे चेंज नहीं किया इन्होंने। ये एडमिटेड दैट यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया है, डज नॉट कर दिया है, पास्ट में ले जाना है हमें तो ये भी नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ईडियम का हमें सही मीनिंग निकालना है। आई हैव बीन ऑन अ वाइल्ड गूस चेज, अभी हमने जो सॉल्व किया उसी का ही है फिलअप। ट्राइंग टू फाइंड अ बैग ऑफ डैंस फेवरेट पोटैटो चिप्स, उसका जो फेवरेट बैग है जिसका डांस का फेवरेट पोटैटो चिप्स का उसको
मैं ढूंढ रहा था, कैसे, वाइल्ड गूस चेस मतलब बहुत डिफिकल्टी से, इतना ढूंढा मैंने, मिल नहीं रहा वो, लेकिन ढूंढ रहा हूँ मैं उसको, ढूंढ रहा हूँ। अ बर्थलेस चेस मतलब कोई ऐसी चीज को ढूंढना, फॉलो करना जो मिल नहीं रही, बहुत डिफिकल्ट है, आप अपना जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो दिस वन इज द करेक्ट। फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द idiom एंड phrase bracketed in the sentence। देखते हैं। He was at cloud nine when Indian won the cricket world cup। जब इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। बहुत ज्यादा खुश होने को क्या बोलते हैं? एट क्लाउड नाइन। तो ये इसका एक्सट्रीमली हैप्पी। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर अल्टरनेटिव गिवन, चूज द वन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड ऑफ वर्ड्स। अ स्टेटमेंट गिवन गिविंग स्ट्रॉन्ग फ्रेज। एक जो स्टेटमेंट है, ऐसा कोई सेंटेंस जो आपको गिविंग स्ट्रॉन्ग फ्रेज दे रहा है। ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई स्टेटमेंट जिससे आपको बहुत ज़्यादा तारीफ, बहुत जोरदार तारीफ दी जा रही है, उसको क्या बोलते हैं? प्लॉडिट। प्लॉडिट का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ, शाबाशी, प्लॉडिट। और मैक्सिम का मतलब होता है कोई चीज़ का सूत्र या सुक्ति, उस टाइप से होता है। एडिज मतलब होता है कहावत। एडिज मतलब कहावत। और एनेक्डोट, एनेक्डोट मतलब होता है कोई भी छोटी सी स्टोरी, किसी भी चीज़ का छोटा सा पार्ट, जैसे कोई हम सीरियल देखते हैं, कुछ देखते हैं, उसका एपिसोड होता है, एक छोटी सी कहानी, उसको बोलते हैं एनेक्डोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ये जो हमें दिया है, इसका हमें सही ईडियम का मीनिंग निकालना। अ लीप इन द डार्क, तो समथिंग डन विदाउट बीइंग कंसर्न्ड ऑफ रिजल्ट। मतलब कोई भी चीज़ आप डेयरिंग होके कर रहे हैं, है ना, और आपको पता नहीं कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब परिणाम क्या भी हो सकता है। आप कोई चीज़ कर रहे हैं डेयरिंग होके कि मैं तो कर लूंगा, या देखते हैं जो भी होगा देखा जाएगा, आपको पता नहीं कि उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, कितने घातक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो उसको बोलते हैं लीप इन द डार्क। तो ये इसका सही है, समथिंग डन विदाउट बीइंग कंसर्न्ड ऑफ रिजल्ट, मतलब परिणाम की परवाह करे बिना कोई चीज़ करना। Select the most appropriate word to fill in the blanks. Most amphibians are biphasic, meaning they spend their early weeks of life in the water and their adult life dash। तो एम्फीबियंस वो होते हैं जो दोनों जगह पे रहते हैं, जल में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। तो मोस्ट एम्फीबियंस आर बायफेसिक, मतलब दोनों होते हैं वो, मीनिंग दे स्पेंड देयर अर्ली वीक्स ऑफ लाइफ, स्टार्टिंग के जो उनके वीक्स होते हैं जीवन के, उनको वो वाटर में व्यतीत करते हैं। एंड देयर एडल्ट लाइफ, मतलब जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो एडल्ट हो जाते हैं, तो ऑन लैंड। इन द लैंड नहीं होता है, फॉर द लैंड भी नहीं होता है, ऑन लैंड होता है। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। अकोमोडेशन की स्पेलिंग गलत है। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है वैसे? अकोमोडेशन मतलब कोई आपका जहाँ रहते हैं, हम उसको भी बोल सकते हैं अकोमोडेशन। कोई चीज़ की फैसिलिटी हमें अवेलेबल, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। कैलस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कठोर है, कोई बहुत ज़्यादा, कोई कठोर व्यक्ति है, उसको हम बोलेंगे बहुत हार्श है, बहुत रिजिड उसका बिहेवियर है, तो बोलेंगे वो कैलस है। सुपरस्टिशियस मतलब आपको पता है अंधविश्वासी होता है। कमेंडेबल मतलब प्रशंसा के लायक कोई कार्य करना, उसको बोलते हैं यू डिड अ कमेंडेबल जॉब। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस एंड मार्क इट सब्जेक्ट टू सडन एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस ऑफ मूड और माइंड। ऐसा कोई चीज जिसमें एकदम से और अनप्रिडिक्टेबल, मतलब इसको हम प्रिडिक्ट भी ना कर पाए, और ऐसा मतलब दिमाग का या मूड का चेंज होना, अनुमान भी ना लगा पाए इतने जल्दी, आपके मूड में मूड स्विंग्स होना, दिमाग में मतलब चेंज होना, आपका मूड, बिहेवियर में आपके चेंजेस आना, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ये मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल इसका करेक्ट वन वर्ड है। अच्छा बाकी के देखते हैं क्या होता है। बाल्मी मतलब होता है एक, कहना चाहिए खुशबूदार कोई चीज़ जो आपको शांति प्रदान करे, वैसी कोई चीज़ खुशबूदार सुखदाई, उसको बोलते हैं बाल्मी। टायरानिकल मतलब होता है अत्याचारी है, कोई इंसान अत्याचारी है, उसको बोलते हैं टायरानिकल। नेक्स्ट एस्टिट्यूट।
एस्टिट्यूट मतलब होता है चतुर, क्लेवर कोई इंसान है उसको बोलेंगे एस्टिट्यूट। चलो नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। बी ऑल गो, बी ऑल गो मतलब होता है आप एक्सट्रीमली बिजी हैं, टोटली फुल डे आप टोटली फुल टाइम बिजी हैं, उसको बोलते हैं बी ऑल गो। नेक्स्ट है, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक एंड विच कैन मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्सचुअली करेक्ट। दे गेव अस अ डैश प्रॉफिटेबल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए आ दिया आर्टिकल, मतलब कोई आर्टिकल वाली चीज़ ही आएगी। तो देखिए आर्टिकल वाले में बेस्ट तो आएगा नहीं, एम भी नहीं आएगा और एच भी नहीं आएगा। आर्टिकल के उससे देख रहे हैं हम, है ना। अब सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं, मीनिंग के हिसाब से। मेयर मतलब भी ओनली होता है, बेस्ट के साथ द आता है तो ये तो होगा नहीं, आ बेस्ट नहीं होता, द बेस्ट होता है। हाईली, हाईली भी नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि इसके पीछे हाईली एक एडवर्ब है, उसको क्वालिफाई करने के लिए वर्ब चाहिए पहले, तो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। दे गेव अस अ ओनली प्रॉफिटेबल, मतलब एक ही उन्होंने दिया लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे दिस वन इज द करेक्ट वन। देखिए हमने दोनों सेंस में देखा, इसको आर्टिकल के हिसाब से भी करेक्ट किया और सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से भी हमने देखा कि सही क्या वर्ड आना चाहिए, तो दोनों वे में ओनली सही जा रहा है। Select the most appropriate word to fill in the blanks. Caught between the deep waters of the Arctic and Atlantic, dash experiencing climate change from both directions. तो कॉट मतलब फंस गया बीच में, किसके, डीप वाटर्स ऑफ आर्कटिक एंड अटलांटिक, डैश एक्सपीरियंसिंग क्लाइमेट चेंज फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, और दोनों दोनों दिशाओं से उसको क्या एक्सपीरियंस हो रहा था, क्लाइमेट चेंज का एक्सपीरियंस उसको हो रहा था। तो इट्स आएगा यहाँ पे, दैम तो आएगा नहीं, दे भी नहीं आएगा, इट इज और इट्स एक्सपीरियंसिंग क्लाइमेट चेंज फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। Select the most appropriate option to substitute the bracketed segment in the given sentence। देखते हैं इसको क्या दिया हुआ है। द सुपर फंड प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड, फास्ट की बात कर रहे हैं, लॉन्च किया गया एट रिस्पॉन्स ऑफ अ सीरीज ऑफ हाई प्रोफाइल टॉक्सिक वेस्ट केसेस इन द 1970s। 1970s की बात की जा रही है, जो सीरीज ऑफ हाई प्रोफाइल टॉक्सिक वेस्ट केसेस थे उसके बारे में। तो सुपर फंड प्रोग्राम लॉन्च किया गया था उस टाइम। तो सुपर फंड प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इन रिस्पॉन्स टू, किसके लिए, इन रिस्पॉन्स टू अ सीरीज ऑफ हाई प्रोफाइल टॉक्सिक वेस्ट के लिए। तो यहाँ पे इन रिस्पॉन्स टू आएगा, एट रिस्पॉन्स ऑफ नहीं आएगा। दिस वन इज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट ऑप्शन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आर सेंटेंस इज गिवन इन ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखते हैं, देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया है, दैट मीन्स डायरेक्ट में दिया है, इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। श्रुति सेड टू द मैन आई डू नॉट हैव एनी चेंज, तो श्रुति सेड टू का हो जाता है टोल्ड द मैन दैट शी, यहाँ पे आएगा प्रोनाउन का सब्जेक्ट, डू नॉट का हो जाएगा प्रेजेंट का पास्ट, डिड नॉट, हैव का हैव रहेगा, एनी चेंज, दिस वन इज द करेक्ट। बाकी क्यों नहीं होंगे एक बार चेक कर लेते हैं। श्रुति टोल्ड द मैन दैट आई डिड नॉट हैव एनी चेंज, यहाँ पे आई नहीं आता, सब प्रोनाउन का सब्जेक्ट बनता है, सो ये गलत है। श्रुति टोल्ड द मैन दैट शी डज नॉट, इसमें चेंज नहीं किया वर्ब को। श्रुति टोल्ड द मैन दैट आई, यहाँ पे भी देखिए चेंज नहीं किया और डू नॉट भी चेंज नहीं किया, प्रेजेंट का पास्ट में जाएगा वर्ब, सो ये भी नहीं होगा। लाइक द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब होता है कोई चीज़ ओरिजिनल है, कोई चीज़ ओरिजिनल है तो उसका अपोजिट एंटोनिम मतलब उल्टा होता है, तो क्या होगा, फॉल्सिफाइड, जो चीज़ गलत है, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। और हम बाकी वर्ड्स देख लेते हैं क्या है इसमें। एक्यूरेट तो आपको पता ही है, लर्नड पता ही है, कोई चीज़ सीखना है ना। चलिए आगे देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव एंड पैसिव। अनन्या इज टीचिंग द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज। अनन्या टीचिंग है, देखिए वर्ब कैसे दी है, कंटिन्यूस में दी है, वो पढ़ा रही है कहाँ के बच्चों को, स्लम एरियाज में रहते हैं, स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी वाले। तो द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज आर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो आर बीइंग, कंटिन्यूस टेंस है तो बीइंग लगेगा, और टीचिंग का थर्ड फॉर्म आएगा टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय अनन्या, ये सही है।
बाकी क्यों नहीं होंगे? चिल्ड्रन इन द स्लम एरिया, आर टू भी नहीं आएगा। आर के बाद हमें कंटिन्यूअस है तो बीइंग पुट करना है, कंटिन्यूअस में बीइंग आता है वर्ब के बाद। इन द स्लम एरियाज चिल्ड्रन आर लर्निंग, लर्निंग नहीं होगा, जो हमें वर्ब दी है वही यूज करना था, चिल्ड्रन आर टॉट। यहाँ पे देखिए पास्ट में, लेकिन जब कंटिन्यूअस में सेंटेंस दिया तो उसका पैसिव भी कंटिन्यूअस में ही बनेगा। Select the most appropriate option to substitute the bracketed segment in a given sentence. Beginning in the mid 1980s, 1980s के मिड 1980s के शुरुआती दौर में many American states, बहुत सारे अमेरिकन स्टेट्स took note of the ecological havoc and imposed severe restriction. इकोलॉजिकल हैवॉक उन्होंने उसको लिया और इम्पोज किया, लागू किए, क्या किया? सीवियर रेस्ट्रिक्शंस और आउटराइट बैन्स ऑन द यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के यूज पर उन्होंने बहुत ज़्यादा सीवियर मतलब बहुत सीवियर मतलब बहुत अच्छे स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने इम्पोज किए, लागू किए प्लास्टिक के बैन पर। तो यहाँ पे देखिए टुक नोट ऑफ द, टुक नोट ऑफ द होता है मतलब किसी चीज़ पर बिल्कुल स्ट्रिक्टली वो करना, फोकस करना, है ना। तो यहाँ पे ये सही है, टुक नोट ऑफ मतलब टू गिव स्पेशल अटेंशन टू समथिंग, मतलब हम यहाँ पे स्पेशली उन्होंने अटेंशन दिया किस पे? प्लास्टिक के बैन्स पे, और उसका रेस्ट्रिक्शन उन्होंने अलाउ किया, तो टुक नोट ऑफ सही है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सेंटेंस हैज बीन गिवन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो ये हमें दिया है डायरेक्ट में, इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। आई हैड नो नोशन, नोशन मतलब क्या होता है? आइडिया। आई हैव नो नोशन दैट ही लाइक्ड मी सो वेरी मच, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद करता है। सैड डैनियल कंटेम्पलेटिंग द लेटर, कंटेम्पलेटिंग मतलब चिंतन करना, विचार करना, है ना, गहन विचार करना, उसको हम बोलेंगे चिंतन करना, बहुत ज़्यादा डीप जाके सोचना किसी बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। तो आई हैड नो नोशन दैट ही लाइक्ड मी सो वेरी मच सैड डैनियल कंटेम्पलेटिंग द लेटर। डैनियल कंटेम्पलेटिंग द लेटर सैड दैट ही हैड, यहाँ पे ही आ गया, हैड तो ऑलरेडी दिया था हमें, तो इसका हम हैड ऑलरेडी दिया हुआ, इसका हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट। तो हैड नो आई नो नोशन, तो हैड के साथ यहाँ पे हैड क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे उस हैड का सेंस आ रहा है कि उसको नहीं था, तो इसका इसका भी हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, हैड नो आइडिया दैट ही लाइक्ड हिम सो वेरी मच। डैनियल कंटेम्पलेटिंग द लेटर सेड दैट ही हैज नो आइडिया, ये नहीं होगा, चेंज नहीं किया। ही हैड नो नोशन दैट ही लाइक्ड हिम सो वेरी मच, इसमें क्या चेंजेस है? डैनियल कंटेम्पलेटेड कर दिया इन्होंने, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे हैड कंटेम्पलेटेड कर दिया, तो ये नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ, हैड क्यों लगाया। जैसे अगर हम बोलते हैं कि आई ऑलरेडी हैव टी, या आई हैव टी, मतलब मैंने टी ली, है ना। आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैड ब्रेकफास्ट। अब मैं अगर पास्ट में बोल रही हूँ तो आई हैड ब्रेकफास्ट, तो मतलब मैंने परफेक्ट में बोल दिया ये कि मैं ब्रेकफास्ट ले चुकी थी, या ले चुकी थी। तो इसको अगर अब मुझे हैड यूज़ करना पड़ेगा, तो लेने के सेंस में हैड यूज़ हो रहा है यहाँ पे, और जो दूसरा हैड यूज़ हुआ है वो वर्ब की पास्ट परफेक्ट की थर्ड फॉर्म जो हम लगाते हैं उसके लिए यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे डबल हैड आया है। Find the most appropriate option for the given blank space, which make the sentence grammatically and contextually correct. Most of us ignore this good advice dash we know it to be true. ज़्यादातर लोग, हम लोगों में से, ये जो अच्छी एडवाइस है उसको इग्नोर कर देते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि ये सही एडवाइस है। तो इवन दो, है ना, या फिर देन तो आएगा नहीं, कंपैरिजन नहीं हो रहा, सपोजिंग मतलब तो अनुमान लगाना वो नहीं होगा, एज भी नहीं आएगा। Select the most appropriate word in the Phillips करना है। So girls dash boys and this core lesson should be imparted, imparted मतलब होता है देना, जैसे ज्ञान देना, तो imparted before they get to spend time outside, तो वो लेसन उनको देना है, शुड भी लेना चाहिए, बिफोर दे गेट टू स्पेंड सम टाइम आउटसाइड, इससे पहले कि वो अपना टाइम बाहर
आउटसाइड स्पेंड करने लगे। तो गर्ल्स इक्वल बॉयज, गर्ल्स इक्वल बॉय, गर्ल्स इक्वल्स नहीं होता, गर्ल्स इक्वल बॉय। तो दिस वन इज द करेक्ट। इक्वली आएगा नहीं, मैचेस तो आएगा ही नहीं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन एक्टिव एंड पैसिव। देखिए, आनंदिता डिडंट लाइक पीपल टेलिंग हर व्हाट टू डू। तो यहाँ पे ये सिंपल एक्टिव में दिया है, इसका हम बनाते हैं पैसिव। आनंदिता डिडंट लाइक, टेलिंग दिया है मतलब कंटिन्यूस में दिया है, तो इसका क्या आएगा, बीइंग आएगा। थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड व्हाट टू डू, कंटिन्यूस में दिया तो कंटिन्यूस का बनेगा पैसिव। बाकी क्यों नहीं होंगे एक बार देख लेते हैं। देखिए, आनंदिता डिडंट डज नॉट कर दिया है तो होगा ही नहीं, जब पास्ट में दिया है तो पास्ट में ही, पास्ट कंटिन्यूस में दिया तो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। यहाँ पे हैव स्टेन लगाया बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म ही लगाया है, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस में दिया है तो पास्ट कंटिन्यूस में बनाया हमने। पीपल डिड नॉट लाइक, यहाँ पे देखिए सब, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही चेंज कर दिया है पूरा। पीपल टेलिंग हर, यहाँ पे भी ये पूरा सेंस ही गलत जा रहा है सेंटेंस का। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। देखते हैं। द स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट कैंपेन वॉज स्टार्टेड लास्ट वीक। द स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट कैंपेन के लिए जो स्टॉप हेट था वो कब स्टार्ट हुआ था, लास्ट वीक, इसमें कोई एरर नहीं है। बाय किसने स्टार्ट किया था, बाय सेवरल सिविल राइट्स ग्रुप्स विच सैड, उन्होंने क्या बोला, दैट द सोशल नेटवर्क वॉज, सोशल नेटवर्क एक चीज सिंगुलर है, वॉज डूइंग टू लिटिल, बहुत कम कर रहा है, टू स्टॉप हेट स्पीच ऑन इट्स प्लेटफॉर्म्स। इट्स यहाँ पे सोशल नेटवर्क के लिए यूज किया है, तो ये यहाँ पे नो एरर है, सारी ग्रामर सही है। नेक्स्ट है सेंटेंस हैज 4 पार्ट्स, रीअरेंज द गिवन पार्ट सो एज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। देखते हैं। ऑप्शन में देखिए सब में ए दिया है, तो ए हमारा फर्स्ट होगा। सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए, अगर ऑप्शन से आपको हेल्प मिलती है तो फिर वहां से आप स्टार्ट करिए। व्हेन पॉल बिकेम सिक, जब वो बीमार हुआ, वन रिसेंट विंटर में, अभी जो हाल ही के सर्दियों में, डेवलप्ड अ रियली बैड कफ, उसको बहुत ज़्यादा बुरी वाली सर्दी हो गई थी, जुकाम हो गया था। इसके बाद क्या हुआ, दैट नीदर मेडिसिन होम रेमेडीज और ट्रिप टू द डॉक्टर कुड क्योर। मतलब इतना ज़्यादा कफ हो गया था कि उसको घर की मेडिसिन और घर की रेमेडीज़, जो भी हम घरेलू उपचार करते हैं, डॉक्टर की मेडिसिन, डॉक्टर के यहाँ गया, वो कुछ ने भी उसको हेल्प नहीं हुआ, सही नहीं हो पाया वो। एंड ही विजिटेड अ लोकल स्टोर वेयर द ऑनर, फिर वो पास ही में लोकल स्टोर थी, वहाँ पे उसने विजिट किया, जहाँ का ऑनर था उसने क्या बताया, इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द बेनिफिट्स ऑफ रॉ हनी को खाने के, शहद को खाने के क्या फ़ायदे हैं, उसने उसको बताया। तो ये सीक्वेंस सही है। नाउ दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, सो लेट्स डू इट। Find the most appropriate option for the given blank space which can make the sentence grammatically and contextually correct. I am not accustomed dash being treated like this. पहले तो आप ये समझिए अकस्टम्ड का मतलब क्या होता है। अकस्टम्ड ये वर्ड यूज होता है बहुत जगह। अकस्टम्ड मतलब होता है, दो तीन सेंस आते हैं, एक तो होता है इसका विचार करना और दूसरा होता है फैमिलियर। फैमिलियर मतलब आप उस चीज़ से नियमित रूप से आप उस चीज़ को करते हैं, यूज टू हैं, फैमिलियर है, आप जानते हैं उस चीज़ को अच्छे से। आई एम नॉट अकस्टम टू होता है, अकस्टम टू मतलब आई एम नॉट फैमिलियर विथ दिस प्लेस। जैसे कोई बोलेगा आपसे कि आप ये प्लेस जानते हैं क्या, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम नॉट अकस्टम टू विद दिस प्लेस, या आई एम अकस्टम टू विद दिस प्लेस, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ, मुझे पूरा वो एरिया पता है, तो अकस्टम टू यूज होता है। तो यहाँ पे आई एम नॉट अकस्टम टू बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस, मतलब मैं इस तरह से ट्रीट किया जाऊँ, ये मैं इस चीज़ का अकस्टम नहीं हूँ, फैमिलियर नहीं हूँ, है ना, तो मुझे प्लीज़ ऐसे ट्रीट ना किया जाए। तो ये इसका सेंस निकल रहा है। सो टू इज़ द राइट आंसर। तो ये था आज का हमारा सेट। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले उनके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलता है, तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले। सो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।